देखो कक्षा 8 में जो पहला पार्ट है इतिहास में, वो क्या है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ठीक, हंसो ना ज्यादा, पढ़ो। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन मतलब ये हुआ कि आधुनिक भारत का इतिहास कक्षा 8 में तुमको पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास कि कब से क्या शुरू हुआ, जैसे मुगल एम्पायर जब खत्म हुआ उसके बाद से चीजें कैसे भारत में व्यापारी लोग आने लगे। तो अगर व्यापारियों की बात करें तो सबसे पहले कौन कौन आए? तो सबसे पहले है पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। फिर आए डच, फिर अंग्रेज है। कौन है? अंग्रेज। पहले भी बता चुके, अंग्रेज। फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। कौन है? फ्रांसीसी। ठीक, इस तरीके से जो क्रम था, सबसे पहले पुर्तगाली आए, और एक बात और, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो यूरोपीय शक्तियों में का भारत में जो आगमन हुआ, तो कुछ चीजें जो है देखो, 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए, जो 16वीं शताब्दी आई, सन 1500 जब पूरा हो गया, तो 1500 के बाद जब 1501 से लेकर के ये चला तो 16वीं शताब्दी, 15 के ऊपर जो भी आएगा वो सब 16। ठीक, ऐसे जैसे इस समय कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं शताब्दी, क्योंकि 2000 के बाद कहां तक? 2100 तक क्या चलेगा? 21वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना शुरू किया। और भारत आए जब, तो आने का जो क्रम था, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद डेन और फ्रांसीसी आए। इन लोगों ने अपनी जगह जगह फैक्ट्रियां स्थापित की। कहां? यहाँ के जो राजा लोग थे उनसे संपर्क करके क्या किया, जगह जगह अपनी अपनी क्या शुरू की, फैक्ट्रियां स्टार्ट की। तो फिर जो आपस में जो पूरा क्रम था जो व्यापार करने का, वो 3 मार्ग बेसिकली थे। कौन कौन से? पहला मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र तक जाता था। फारस की खाड़ी से समुद्री मार्ग था, वहां जाता था। उसके बीच में, अब जैसे किसी मार्ग से आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उस मार्ग से जो आसपास का जितना क्षेत्र होगा वो सब लाभान्वित होगा। जैसे आपके गांव से कोई योजना निकाली जाए, तो ऐसा नहीं केवल आपका गांव ही लाभान्वित होगा, पास पड़ोस के गांव भी लाभान्वित होंगे। ठीक, इससे क्या होगा? इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा को व्यापार किया जाता था। इसके बाद जो दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक जाता था। वो जो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक जाता था, तो उसमें जो थे वेनिस और जेनेवा को व्यापार होता था। तीसरा जो मार्ग था वो मध्य एशिया से मिस्र, और मिस्र के बाद से कहा जाता था यूरोप को। तो उसमें लाभान्वित होने वाले जो देश थे वो मध्य एशियाई देश, क्योंकि मध्य एशिया से होकर के ये मार्ग जाता था, इसलिए मध्य एशियाई देश। फिर मिस्र को लाभ मिलता था, उसके बाद यूरोपीय कुछ देश थे उनको भी लाभ मिलता था। तो ये चीज क्लियर है? इतना तैयार रहेगा? कोई समस्या? बस इतना तैयार।